लॉकडाउन है या मजाक, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये तस्वीरों के जरिए साफ हो जाएगा। नियमों का पालन किस तरह से नहीं किया जा रहा, ना सिर्फ नहीं किया जा रहा बल्कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोरोना काल में देश पाबंदियों से घिरा हुआ है, अलग अलग जगह पर लॉकडाउन लगा है, पाबंदियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन बावजूद इसके ये 3 तस्वीर अलीगढ़, हैदराबाद, मुंबई से आप देखिए। लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनके लिए कोरोना से ज्यादा अहम शॉपिंग है। ईद से पहले अलग अलग शहरों से बाजार में भीड़ की ये तस्वीर सामने आ रही है। ये भीड़ कोरोना को सीधे सीधे न्योता दे रही है। अलीगढ़ के महावीरगंज बाजार की तस्वीर आप देखिए, इतनी भीड़ जुट गई कि लॉकडाउन मजाक लगने लगा। ऐसा लगा जैसे कि कोरोना महामारी है ही नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि ये दावत दे रहे हैं, महामारी को और खौफनाक बना रहे हैं। हैदराबाद से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीरें एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। आस्था है, आस्था की कद्र यहाँ पर की जाती है, होनी भी चाहिए, लेकिन फिलहाल जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, दरवाजे बंद है क्योंकि इस वक्त घर से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, खुद कुल्हाड़ी पर पैर दे मारना है। और ये तस्वीर यही गवाही यहाँ पर दे रही है। सोचिए सोचिए किस तरह की ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है, जहाँ पर लोग धड़ल्ले से होकर निकल रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीर भी आप सावधानी से और गौर से देख लीजिए, क्योंकि आपको इस भीड़ का हिस्सा कतई नहीं बनना है। और जो बन रहे हैं वो खुद मौत को दावत दे रहे हैं, खतरे को दावत दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये बीमारी एक के बाद दूसरे को होती है, और जब होती है तो फिर उसकी चपेट में आपके अपने वो लोग भी आ जाते हैं जो शायद घर में मौजूद होते हैं। मुंबई की तस्वीर भी आप देख लीजिए। लॉकडाउन तो यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ चलती हुई आपको नजर आएंगी, बाहर लोग आपको नजर आएंगे, बाजार में खरीदारी करते लोग आपको नजर आएंगे। सवाल जिंदगी का है, इसीलिए इबादत के लिए भी दी गई है हिदायत, मगर लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। कोई आस्था के नाम पर जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो कोई इस आपदा में भी अवसर खोज रहा है और कर रहा। 3 दुकानों के 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हासन जैसी लापरवाही की तस्वीरें देश के कई शहरों से सामने आ रही हैं। कहीं ईद वाली शॉपिंग के लिए बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, तो कहीं त्योहार के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हैदराबाद से लेकर वाराणसी और मुंबई से सामने आ रही तस्वीरें परेशान कर रही हैं। ईद से पहले उमड़ रही भीड़ कोरोना की टेंशन को और बढ़ा रही है। सरकार की कड़ी गाइडलाइन है, प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है। धर्मगुरु भी अपील कर रहे हैं, न गले मिलें, न हाथ मिलाएं, दूर से कहें मुबारकबाद। अभी शांति और सादगी से मनाएं त्योहार, ताकि देश में और गंभीर ना हो कोरोना का वार। टीम न्यूज़ नेशन। तो कोई दो राय नहीं कि पहले से बहुत कुछ बिगड़ चुका है, इसे और बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, संभलने की ज़रूरत है। मुंबई की तस्वीर भी आप देख लीजिए। कहने के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ मामलों में कमी दिखाई देती है तो फिर लापरवाही की तस्वीर सामने आ जाती है, और ये तो बड़ी लापरवाही है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। सड़कों पर भारी संख्या में लेके देखिए किस तरह से लोग अपने वाहनों के साथ निकले हुए हैं, जैसे रोजमर्रा के लिए निकल रहे हैं। लेकिन समझना होगा, आज से 1.5-2 साल पहले की स्थिति अलग थी और आज की स्थिति अलग है। रेंगती हुई गाड़ियां यहां पर चल रही है। सोचिए सड़क पर कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त गाड़ियां मौजूद हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जाम हो गया। हालात ये हो गए, मुंबई के जोगेश्वरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए और हालात को समझिए कि हम कहां जा रहे हैं, कितने गंभीर हालात हम खुद महामारी को लेकर पैदा कर रहे हैं। मुंबई में आज लॉकडाउन को करीब 22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की लापरवाही भी दिखने लगी है। मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक किस तरह से जमी है, पहले आपको हम ये दिखाते हैं और आपको हम बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एसेंशियल सेवा से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की इजाज़त है, लेकिन लोग जो हैं वो बिना किसी बात की परवाह किए, और शायद जिस तरह से मुंबई में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं तो शायद लोगों को लग रहा है कि अब मुंबई सुरक्षित हो चुका है। लिहाजा जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और बेखौफ होकर सड़कों पर निकल रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये देख रही है कि जो लोग निकले हैं वो एसेंशियल सेवा से जुड़े लोग हैं या फिर ऐसे ही वो बिना किसी काम के बाहर निकले हैं। तो देखिए किस तरह से मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में पुलिस
की ये टीम यहाँ पर है और जो बिना कारण लोग निकले हुए हैं अपने घर से, जो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है। आपको बता दें कि मुंबई में जगह जगह पर आपको इसी तरह से नाकाबंदी दिखाई देगी। मुंबई के सड़कों पर पुलिस का इसी तरह से घेराबंदी है। जहां पर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहां पुलिस सख्ती से ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप देखिए किस तरह से मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की ये तस्वीर देखिए। बहुत ही आगे तक इसी तरह से गाड़ियों की भीड़ है और ये बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे लोग जो हैं वो अब धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं। मुंबई में कोविड के मामले ज़रूर कम हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन अभी भी लागू है। लिहाजा सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले। सिर्फ जो आवश्यक सेवा से जुड़े लोग हैं उन्हें ही घर से बाहर निकलने की इजाज़त है। लेकिन जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग अपने घर से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं, उन पर नकेल कसने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुंबई पुलिस आज कड़ी धूप में भी सड़कों पर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो ये मुंबई के हालात हमने आपको दिखाए, जगह जगह के हालात दिखा रहे हैं। यूपी में भी चलते हैं। 17 मई तक लॉकडाउन है, उसके बावजूद बाजार की तस्वीर आपको दिखाएंगे। भीड़ जुट रही है, भारी भीड़। फिरोजाबाद से जो तस्वीर आई है वो बस आपको दिखाएंगे, जो आपको हैरान कर देगी और ये परेशान करने वाली तस्वीर है। ईद से पहले लोग भारी तादाद में खरीदारी के लिए देखिए बाजार पहुंचे हुए हैं, बगैर ये सोचे समझे कि कितना खतरा ये खुद के लिए मोल रहे हैं, कितना खतरा ये अपने साथ अपने घर के दरवाजे से अंदर ले जाएंगे और फिर ये खतरा किस तरह से तेजी से फैल सकता है। ईद है और सोचिए बच्चे यहाँ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाए हैं या फिर जिनके चेहरे पर मास्क होना या ना होना दोनों एक बराबर यहाँ पर नजर आता है। इतना ही नहीं, अपने साथ बच्चों तक को भी लोग बाजार में लेकर आए हैं। कदम रखने की जगह यहाँ पर नहीं मिल रही है। ईद के लिए शॉपिंग यहाँ करने आए हैं, जबकि लगातार धर्मगुरु खुद कह रहे हैं कि अभी बाहर निकलकर इबादत ना करें, ईद की नमाज घर पर रहकर ही अता की जाए। और ईद आने वाली है, कोरोना संकट का असर ईद की तैयारियों पर साफ नजर भी आ रहा है। लेकिन कई जगह ईद की तैयारियों की खरीदारी में कोरोना गाइडलाइंस की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यह रिपोर्ट आप देखें। दिल्ली, हैदराबाद, वाराणसी, कोरोना काल में ईद की तैयारियों की ये 3 तस्वीरें हैं। ये तीनों तस्वीरें दिखा रही हैं कि ईद की तैयारियों को लेकर किस तरह स्थानीय मुस्लिम जुटे हुए हैं और इस महामारी के बावजूद कहीं कहीं कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली में कोरोना के कहर को देखते हुए ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में ईद की रौनक गायब है। दरअसल ईद की नमाज को लेकर प्रशासन की तरफ से खास गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत ईदगाहों में एक साथ सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। दिल्ली में इस गाइडलाइंस का पूरा असर दिख रहा है। लोगों को कहना है कि वो इस बार एहतियात में ही ईद मनाएंगे। तो हम घरों में ईद मनाएंगे और 4-4, 5-5 लोग जिस तरह नमाज पढ़ते हैं हम लोग नमाज पढ़ेंगे और जो घर में थोड़ा बहुत होगा उसी से हम अपनी ईद मनाएंगे। हमारी खुशी बेहतर ज़्यादा ये होगी कि मुल्क में सलामती रहे, मुल्क के लोग बेहतर रहें और मुल्क में जल्दी अच्छी सा माहौल बने और लोग दोबारा से अपनी खुशियाँ मनाएं। जो कानून है कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। जो हमारा वो मना करा है तो मना कर रही थी, उसके अंदर कोई वो नहीं है। लॉकडाउन का पालन करें, बहुत भयानक बीमारी है। जिसके घर में जो मर रही है कोरोना से वो हालात जानता है और हम भी उन लोगों की बातें समझें या देखें तो हमारे ऊपर भी एहसास होगा इस बात का। लेकिन हैदराबाद से आई तस्वीरें कोरोना से जंग को कमजोर कर रही हैं। यह इलाका पुराने हैदराबाद के 4 मीनार इलाके का है, जहां ईद की खरीदारी बेरोक-टोक जारी है। लोगों में कोरोना का कोई खौफ नहीं है। खरीदारी कर रहे लोगों ने ना मास्क पहना हुआ है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है। ऐसे में कोरोना का संकट और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के वाराणसी इलाके की है। यहाँ भी ईद के उत्साह में लोग कोरोना के जंग को पलीता लगाने की कोशिश करते दिखाई दिए, जबकि यूपी में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। पुराने वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य दाल मंडी इलाके में जब भीड़ भाड़ की खबरों को देखते हुए
पुलिस पहुंची तो लोगों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को चेतावनी दी तो धड़ाधड़ दुकानों के शटर बंद होने लगे। यहाँ कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने के आरोप में 200 बाइकर का चालान किया गया। उधर मुस्लिम धर्म गुरु लोगों से ईद की पूरी एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह इंतजामिया की तरफ से लोगों से घर पर रहकर ईद मनाने और कोरोना महामारी खत्म होने के लिए दुआ मांगने को कहा गया। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि जब दुनिया के साथ भारत भी कोरोना को हरा देगा उस दिन सच्ची ईद होगी। आजकल ये आपदा का जो वक्त है, इसमें नए कपड़े ना लें, मिठाइयाँ ना लें, सेवैयाँ ना बनाएं, बस खजूर खा लें। मिठाई की नीयत से खजूर खा लें, सुन्नत अदा हो जाएगी, नमाज पढ़ लें। ईद का मतलब नए कपड़े ज़रूरी नहीं है, ईद का मतलब खुशी मनानी ज़रूरी नहीं है। ईद का मतलब ये है कि नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र करो और गरीबों से हमदर्दी करो, गरीबों को चैरिटी दो। कोरोना से लड़ाई किसी एक इलाके या एक तबके की बस की बात नहीं है। इसे हर हिंदुस्तानी को पूरी शिद्दत से लड़ना होगा, तभी कोरोना का संकट खत्म होगा। इसलिए घर पर रहें, गाइडलाइंस का पालन करें और सुरक्षित रहें। टीम न्यूज़ नेशन। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये लॉकडाउन है या फिर मजाक है। बिहार की तरफ भी चलते हैं जहां ग्रामीण इलाकों में यानी कि गांव के इलाकों में संक्रमण फैल रहा है। जब हमारे संवाददाता रजनीश ने दियारा के पानापुर गांव पहुंचकर जायजा लिया तो क्या कुछ उन्होंने देखा वो हैरान परेशान करने वाला था। आप भी देखिए रिपोर्ट। बिहार में कोरोना का संक्रमण है, मगर गांव में स्थिति क्या है, गांव के लोग क्या सोचते हैं। चूंकि संक्रमण शहर के बाद अब गांव में पहुंच रहा है। हम गांव के इस चौपाल पर मौजूद हैं। आप देखिए तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं। हेतनपुर पंचायत है जो कि पटना से दूर गंगा पार दियारा का इलाका है और गांव के तमाम लोग यहां पर, लेकिन लोग में इस बीमारी को लेकर चिंता कम दिख रही है। बाबा, कोरोना का क्या असर है? यहाँ नहीं है। यहाँ आ रहा है कोरोना? नहीं, यहाँ पर कोरोना नहीं है गाँव में। आप लोग मास्क वास्क नहीं लगाते? नहीं, हम लोग लगाते हैं, बाकी हम लोग कहीं जाते हैं रोड पर तो लगाते हैं। वैक्सीन हो रहा है कि नहीं आप लोगों का? नहीं, हम लोग नहीं लेते हैं। आता ही नहीं यहाँ पर वैक्सीन? आता है, बाकी हम लोग नहीं लेते हैं। वो सब एसी वाला के धरेगा। जो एसी में रहता है उसको कोरोना होगा। अच्छा, देखिए बाबा बड़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं कि जो बीमारी है ये एसी वालों की बीमारी है। और सही में आप देखिए तो कितने बेफिक्र हैं गांव के लोग, इनको इस बात की चिंता नहीं। आप लोग भी कुछ मास्क वास्क नहीं लगाते? कुछ नहीं लगाते हैं। डर नहीं लगता? कहीं जाते हैं तभी वो रोड पर जाते हैं तो लगाते हैं मास्क, नहीं तो नहीं लगाते हम लोग। हमारे गांव में कुछ नहीं है। डॉक्टर का सुविधा कैसा है यहाँ पर? ठीक है, आता है लोग डॉक्टर? डॉक्टर लोग आप लिए वैक्सीन लिए? हाँ, सोई ले लिए। आप लिए बाबा? ये है गांव की तस्वीर और गांव में लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोरोना है ही नहीं और सरकारी आंकड़ा कहता है कि गांव में अब शहर से ज़्यादा कोरोना है। बाबा कहते हैं हमें टीका की ज़रूरत नहीं, जो एसी में रहते होंगे उनको होता होगा कोरोना, हमारे गांव वालों को कोरोना नहीं होता है। नहीं साहब, अभी हम लोग का गाँव वाला कोई एकदम कोई अच्छी नहीं है। जरा सा आप देखिए गांव की तस्वीर और बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, सभी लोग बिल्कुल बेपरवाह हैं क्योंकि इन्हें ये लगता है कि गांव तक कोरोना आएगा नहीं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि जब शहर से अब बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना ज़्यादा मिलने लगा, हमें गांव के चौपाल पर लोग ऐसे ही बैठे दिखे जो हमें ही नकार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना हमें टीका की ज़रूरत, न बीमारी से डर। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, हेतनपुर। देश कोरोना के बड़े संकट से लगातार जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल कालाबाजारी के लिए कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए आप भी। पुलिस की छापेमारी और एक घर से बरामद हुए 33 ऑक्सीजन सिलेंडर। हरियाणा में अंबाला की पुलिस ने कार्रवाई की और सिलेंडर को जब्त किया। जहाँ पर ऐसी जानकारी आ रही है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 45 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं और हम बख्शेंगे नहीं किसी को। ऐसे समय में जो मुनाफाखोरी करने की कोशिश करेगा, चाहे वो मेडिसिन में करेगा, चाहे वो सिलेंडर में करेगा या किसी और चीज़ में करेगा, तो हम उनको बख्शेंगे नहीं।
कालाबाजारी की ये तस्वीरें एक राज्य तक सीमित नहीं है, कई राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, इसके साथ ही फेक मेडिसिन की खबरें भी सामने आ रही हैं। फेक रेमडेसिवियर इंजेक्शन का काला कारोबार चल रहा है। दिल्ली में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। महामारी इतने चरम पर है, हजारों लोगों की डेथ हो चुकी है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे आपदा में लोग अवसर की तलाश करके कहीं ना कहीं बड़ा जुर्म भी कर रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए कालाबाजारी काफी तेजी से हो रही है। इसको लेकर के पुलिस ने भांडाफोड़ करके 7 से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया और गिरफ्तार करने के साथ में उनके पास से तमाम ऐसे इंजेक्शन जो फेक इंजेक्शन थे वो भी बरामद किए हैं। ना सिर्फ जो रेमडेसिविर है उसको फेक तरीके से बनाया जा रहा था, बल्कि उसके नकली इंजेक्शन से लेकर के हजारों लाखों रुपए में बेचे जा रहे थे। वो इंजेक्शन जो सिर्फ 2800 रुपए से 4400 रुपए जिसकी कीमत तय की गई थी, उसको 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए में बेचा गया। दिल्ली से उत्तराखंड तक फेक मेडिसिन का काला कारोबार चल रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम उत्तराखंड में भी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। कोरोना काल में रिश्तों का अकाल पड़ा हुआ है। जो लोग कल तक जीने मरने के वायदे करते थे, कस्में खाई जाती थी, वो मुश्किल की घड़ी में फोन तक नहीं उठा रहे। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई। आलम यह रहा कि उसका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई रिश्तेदार तक नहीं आया और फिर दिल्ली पुलिस ने 70 साल के बुजुर्ग को कंधा दिया। अपनों ने छोड़ा साथ, तब पुलिस ने बढ़ाया मदद का हाथ। रिश्तेदारों ने मुंह फेरा तो खाकी ने दिया सहारा। कोरोना काल में रिश्ते नाते सब धरे के धरे रह जा रहे हैं। बुरे वक्त में कोई मदद के लिए सामने नहीं आ रहा। ये 70 साल के सुरेश कुमार बूटा का जनाजा है, जिसको अपनों का कंधा मयस्सर न हुआ। अंतिम विदाई के वक्त रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। पड़ोसियों ने भी सारे नाते रिश्ते को तिलांजलि दे दी। मृतक सुरेश कुमार बूटा के बेटे ने रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने हाथ खड़े कर दिए। हार मानकर मृतक के बेटे गौरव ने दिल्ली पुलिस को फोन किया। ऐसे नाजुक मौके पर दिल्ली पुलिस के जवान आगे आए और सुरेश कुमार बूटा को अंतिम विदाई अपने कंधों पर दी। शमशान तक पहुंचाया और बाकायदा उनका अंतिम संस्कार किया। ये नेगेटिव थे, 70 साल इनकी उम्र थी। हाँ। और इनके लड़के हैं गौरव। हाँ। उन्होंने फ़ोन किया था थाने में, कॉल भी करी थी और फ़ोन भी किया था। हाँ। कि मेरे पिता हैं सुरेश कुमार बूटा। हाँ। उनकी डेथ हो गई है। हाँ। और उसमें मेरी मदद की जाए क्रीमेशन में, क्योंकि मेरा कोई भी रिलेटिव वगैरह मेरे साथ नहीं है, कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी उम्मीद के साथ और भरोसे के साथ हमसे मदद मांगी। जो SHO साहब ने हमें इमीडिएट तुरंत बोला, आप 3-4 लोगों को लेकर के जाइए और जितनी भी उनकी मदद हो सकती है करिए। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहने वाले 70 साल के सुरेश कुमार बूटा अपने परिवार के साथ इसी घर में रहते थे। कुछ दिन पहले सुरेश कुमार बूटा को छोड़कर घर के सभी लोगों को कोरोना हो गया, जिसकी वजह से सभी लोग आइसोलेशन में थे, जबकि बहू की हालत गंभीर थी, लिहाजा उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। ऐसे में जब सुरेश कुमार बूटा की मौत हुई तो बेटे गौरव ने सभी से मदद की गुहार लगाई। कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया, न ही रिश्तेदार न ही पड़ोसी। बुरे वक्त में पुलिस और घर के नौकर ने अंतिम संस्कार किया, जबकि सुरेश कुमार बूटा की मौत नेचुरल थी। हमारे मालिक को 2-3 दिन से कमजोरी महसूस हो रहा था। हाँ। उन्होंने दरवाजा नहीं खोल रहे थे। आज हम 12 बजे उनका दरवाजा करके आए, नहीं खोले। फिर हमने दरवाजा तोड़ा तो वो अंदर खत्म हो चुके थे। हाँ। उनकी डेथ हो चुकी थी। हाँ। तो हमारे उनके लड़के जो थे वो सब रिश्तेदारों को कॉल किया, कोई भी नहीं आया, आस पड़ोस के लोग भी नहीं आए, कोई रिश्तेदार भी नहीं आए। हाँ। तो फिर दिल्ली पुलिस ने हमारी मदद की, उन्होंने दाह संस्कार किया। तो घर में सारे कोरोना पॉजिटिव है। उनकी बहू जो थी वो हॉस्पिटलाइज है। अच्छा। और उनके बेटे भी कोरोना पॉजिटिव है, उनके पोते भी कोरोना पॉजिटिव थे। सारे घर में कोरोना पॉजिटिव है। हमें उम्मीद, दिल्ली पुलिस को पूरा उम्मीद थी। जैसे उनको मैंने कॉल किया वो तुरंत पहुंचे, हमारी पूरा सहयोग दिए और कदम से कदम मिला के हमारा साथ दिया। कोरोना के इस दौर में लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है। लोग मानवता की सारी हदें पार कर दे रहे हैं। कोई किसी को मदद के लिए सामने नहीं आ रहा।
जो रिश्तेदार कल तक हर सुख दुख में खड़े रहने की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, वो बुरे वक्त में सबसे पहले मुंह फेर ले रहे हैं। वो तो भला हो पुलिस के उन सिपाहियों का जो समाज की हिफाजत के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कुछ और जरूरी खबरों के साथ फौरन हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।